अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जिस वीडियो का रिव्यू दे रहा हूँ, मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर। मेरा फ़ोन नंबर है 03014244655 और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03007778695। आज मैं आपको जिस वीडियो का रिव्यू दे रहा हूँ वो है ट्रांजैक्शन, जो अपना बुर्ज जद्दी जो है ना 29 साल के बाद ट्रांजिट कर रहा है बुर्ज असद में। जब वो बुर्ज असद में ट्रांजिट करेगा तो इससे क्या असरात आएंगे 12 बुर्जों पर, वो कुछ इस तरह से। जो असद बुर्ज है वो बादशाहत का नमूना है, वालिद का किरदार अदा करता है। इसे आसमान का बादशाह कहा जाता है। ये एक बुर्ज में 30 दिन क़याम करता है, तो 12 बुर्जों में ये एक साल में अपना चक्कर मुकम्मल करता है। जो बुर्ज जद्दी है वो एक बुर्ज में 2.5 साल क़याम करता है, तो अपना पूरा चक्कर 29.5 साल या 30 साल में मुकम्मल करता है। तो बुर्ज असद है वो एक बादशाह का किरदार अदा करता है, एक आला अज़मत, जाहो जलाल, रौब, दबदबा, ऊंची शान वाला बुर्ज है। ये रूह है, रूह से मुतल्लिक़ है। अना, बादशाहत, हुकूमत, रोशनी, इज़्ज़त, अज़मत, जाहो जलाल का ये सितारा है। ये ख़ुद अख्तियारी का सितारा है, ख़ुद इत्मादी का सितारा है। ये इख्तियार और ताकत, शान और शौकत और सब पर गालिब, सितारों पर गालिब का सितारा है। सूरज किसी के ज़ैचे में फ़ख्र, क़ियादत, शोहरत की नुमाइंदगी करता है और ये वालिद जैसा सलूक दिखाता है, यानी सामने तो सख्त होता है लेकिन दिल में बहुत शफीक होता है। अब जो ज़ुहल है वो हकीकत का, नज़्म व ज़ब्त का, काम का और ज़िंदगी की हदूद का ये सितारा है। ये करम, भाग और किस्मत की नुमाइंदगी करता है। ये मुअल्लिम ज़माना है और हमें ये सबक सिखाता है, तलख़ तजुर्बात से हमें दानिस्ता करता है। जद्दी रोज़गार, नौकरी, कैरियर, नाम और शोहरत, इज़्ज़त और प्रमोशन और इज़्ज़त व वक़ार भी इसे का सितारा भी कहा जाता है। ये मेहनत और लगन का सितारा है। ये मुतवातिर मेहनत का दर्स लेता है, जिससे हम बाहर जैसे भी मुश्किलात हों उनसे बाहर निकल सकते हैं। सूरज जब 14 जनवरी से 17 जनवरी के दरमियान बुर्ज जद्दी में दाखिल होगा तो ये ट्रांजैक्शन 29 साल के बाद हो रही है। पहले ये 1993 में हुई थी। तो सबसे पहले जो बुर्ज असर पर 12 बुर्जों में बुर्ज हमल पर असर होगा। सूरज बुर्ज हमल के 5वें घर का मालिक है और कैरियर, नाम और शोहरत के 10वें घर में दाखिल होगा, यानी कारोबार, इज़्ज़त, शान वाले घर में ये दाखिल होगा बुर्ज हमल के। तो इसके अपना जो रिज़ल्ट होंगे वो बहुत साजगार होंगे। किस में? इनका कारोबार चमकेगा, इनको कारोबारी मामलात इनके हाई लेवल पर चले जाएंगे और कारोबार इतना हाई लेवल पर जा सकता है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा अगर ये लोग मेहनत करें और अपनी मेहनत पर तवज्जो दें तो यकीन करो ये बहुत आगे चले जाएंगे। हाँ, इसके अलावा जो है ना, सरकारी मुलाजमतों और सियासत में बाअख्तियार ओहदों पर भी और पॉलिटिकल और साइंस, कानून, फ़नी, तलीमी, इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी इस दौरान ट्रांजिट का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। अगर वो तालिब इल्म जो गैर मुल्क से कोई तालीमी अपना मफाद रखते हैं और वहाँ जाना चाहते हैं तो उनको बहुत बड़ा मफाद मिलेगा और वो अगले यानी कि 2025 तक 2.5 सालों में ये वहाँ आराम से जा सकते हैं। इसके अपना उनको अच्छे नताइज मिलेंगे। समाजी खिदमात से वाबस्ता अफराद मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए काम करेंगे। मकामी लोगों की जो पेशा वराना ज़िंदगी के लिए भी ये बहुत अच्छा मरला होगा। अगर वो मेहनत करें तो इसमें वो उनको कामयाबी मिलेगी। आपको अपने काम की पहचान मिलेगी और आपको प्रमोशन या तनख्वाह में भी, आपकी प्रमोशन में तनख्वाह में भी इजाफा होगा।
आपको अपने वालिद या किसी दूसरे आला हकाम जैसे काम या हुकूमत में अपने सीनियर के साथ भी मामला करते वक्त अपने नुक्ता नज़र में बहुत एहतियात करनी चाहिए। अब ये जहन में रखना कि हकाम बाला के साथ और अपने वाले साथ कौल फैल तहरीर तकरीर में एरियस यानी बुर्ज हमल वाले बड़ा एहतियात करें, और जो ना इनको वरना इनके जो ना ये लड़ाया झगड़े इनके आ सकते हैं। इसलिए वो अपना जो ना इनको उनके कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करना चाहिए। सख्त मेहनत का ये दर्स देता है। सख्त मेहनत से आप जो ना अपना वो मकाम पा सकेंगे जो आपका आपके लिए गुज़श्ता 30 साल से इंतज़ार कर रहा है। बुर्ज हमल वाले तो इस तरह ये जो है ना अपना कारोबार, इज़्ज़त शान और जो है ना अपनी औलाद ये चीज़ें हाई लेवल पर ले सकते हैं। इनको कोई इनाम या इनका ये भी इनको मिल सकता है, अपना कोई इनाम या प्राइज बाउंड लॉटरी भी इनकी लग सकती है। अब जो है ना जो दूसरे नंबर पर ये ट्रांजेक्ट जो है ना फ़ायदा देगी वो बुर्ज सौर वालों को वो क्या फ़ायदा देगी, अपना सूर्य जो शम्स जो है ना बुर्ज सौर में चौथे घर का मालिक है और किस्मत, रूहानियत और बैनुल अक़वामी सफ़र के नामे घर में ये दाखिल होगा। ये नामे घर में जब दाखिल होगा तो ये ट्रांजिट आपको आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क और आला कानूनी मशवरा जात के लिए और रूहानियत के लिए और रूहानियत से वाबस्ता यानी कि मज़हब के लिए आपको बहुत अच्छे मौके फराहम करेगी। और इसके अलावा बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को वीज़ा अकामा लेने में कामयाबी मिलेगी और वही वहाँ आसानी से जा सकेंगे। इसके अलावा अपना मज़हब में, रूहानियत में दिलचस्पी मिलेगी। वो लोग जो चिल्ला कशी करना चाहते हैं वो भी जाएंगे। हज, ज़ियारत, तफरीही मकामात पर जाने का इत्तेफाक होगा और सफ़र वो जो समाजी, तालीमी, फ़नी, आला कानूनी किस्म के होंगे वो वहाँ भी जाने का इत्तेफाक होगा। मकामी लोग जो शादी शुदा हैं अपनी शादी शुदा ज़िंदगी में मोहब्बत देखेंगे और अपने शरीक हयात के साथ मजहबी तकरीबात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आपको बुर्ज टोरस वालों को इस दौरान अपनी सेहत पर मुकम्मल तवज्जो करनी होगी। अच्छा, अब जो ये ट्रांजैक्शन है बुर्ज जोज़ा पर, बुर्ज जोज़ा ये जो ना शम्स जो ना तीसरे घर का हाकिम है और इसके 8वें घर में ये दाखिल होगा। तो 8वें घर में दाखिल होने से जो ना अचानक नफ़ा और नुकसान, विरासत और लंबी उम्र के घर में ये मुंतकिल होगा। तो इस मरहले के दौरान इस बात के इम्कान आते हैं कि आपके राज अफशा हो सकते हैं, आपके राज अफशा हो सकते हैं। वो जो माजी में आपके जो राज थे वो अफशा हो सकते हैं। अगर किसी को लैंडमैन मारी थी या कोई ऐसी बात थी या कोई केस मुकदमा था या किसी ने कोई कत्ल वत्ल होते हैं या चोरियां इल्ज़ाम होते हैं और उनको दबा चुके होते हैं तो वो ज़हर होने के इम्कान होंगे जोज़ा पर। तो जोज़ा वालों को इस बारे में सख्त एहतियात करना चाहिए। इनको अपने दुश्मनों से महतात रहने का मशवरा दिया जाता है। इनके कैरियर के लिए चैलेंज का सामना होगा और आपको काम की जगह पर थोड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ सकती है और अपने कैरियर के मकासद के हसूल में ताख़ीर महसूस आप कर सकते हैं। ताजिरों को किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त महतात रहने की ज़रूरत है। कारोबार में पैसा लगाने से गुरेज करें, थोड़ा एहतियात करें और जो भी काम करें उसमें कौल फैल तहरीर तकरीर में अपना बहुत एहतियात करें। तलबा तहकीक की तरफ ज़्यादा मैल होंगे और इन्हें इस मरहले के दौरान पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करना मुश्किल भी हो सकता है। इनका IQ लेवल चेंज होगा तलबा का, तो वो अपने गैर अपना निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। ड्राइविंग के दौरान महतात रहना है, दानिशमंदी होगा क्योंकि इस मरहले में के दौरान कुछ हादसात आपके हो सकते हैं। बुर्ज जोज़ा वालों के याद रखना इन हादसों में आपकी मौत भी हो सकती है या आप की टांग वांग बाजू वगैरह कट सकते हैं या टूट सकते हैं। तो इसलिए बुर्ज अपना ये ट्रांजैक्शन बुर्ज जोज़ा वालों के लिए थोड़ी ख़तरनाक साबित हो रही है। अब बुर्ज सरतान वाले, जो बुर्ज सरतान वाले हैं वो सूरज जो शम्स जो है ना वो दूसरे घर का मालिक है और 7वें घर में मुंतकिल होगा। तो आपको आपके कैरियर की तरक्की मिलेगी और आपकी मुखालफिन आपको काम की जगह पर मुकाबिल करने का इम्कान है। काम की जगह पर आपके जो है ना मुकाबिल होंगे आपके दुश्मन।
तो इसलिए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दुश्मनों से। इस अरसे में आपकी अज़वाजी ज़िंदगी मुतासर हो सकती है और आपके शरीक हयात की सेहत भी ख़राब हो सकती है। पैसा माली मामलात को सही तरीके से अपना संभाल अगर सकेंगे तो, क्योंकि आप दौलत जमा करने के लिए एक नया काम शुरू भी कर सकते हैं। और जोश या खुशी की कमी जो आपके रिश्ते में उदासी और अदम एतमादी का बहस बन सकती है। इसलिए मशवरा दिया जाता है कि आप अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त सुकून से बात करें। अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके और आपके शरीक हयात के साथ आपकी लड़ाई हो जाए और आप जो है ना फिर जो है ना आपके दरमियान उनके दरमियान लड़ाई हो जाए और आप तलाक या इस तरफ आपका मामला जा। हाँ, शरीक हयात के साथ साथ शरीक कार के साथ भी आपके ताल्लुकात अलहदगी की तरफ जा सकते हैं और आप जो ना इस लड़ाई झगड़े में आपका कारोबार तबाह हो सकता है। इसके अलावा तोयशुदा निकाह, मंगनियाँ, शादियाँ ये भी अपना ख़तरात की ज़द में आ सकते हैं और इसके अगर कौल फेल तहरीर तकरीर में एहतियात किया गया तो ये सही माने में अंजाम पजीर होंगी।